नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे कमेंट में मेरे एक दोस्त ने बताया था कि लिख रहे हैं कि ये मेरा हाफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये उन्होंने कमेंट कर रखा है हमारे वीडियो हाउ टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट बाय स्ट्रेच कमांड। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रेच कमांड में क्या होता है, जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना होता है तो उसमें उसको हमें हाफ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हाफ सेलेक्ट मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है, आप चाहे ऑब्जेक्ट को आप हाफ सेलेक्ट करो या फिर आप उसको मतलब कुछ पोर्शन छोड़ दो उसका, तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मान लीजिए आप 100 का ले रहे हैं, तो अगर आपने उसको हाफ सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो 100 का लिया आपने, और उसको आपको 120 करना है तो आप उसको 20 स्ट्रेच कर दीजिए, 120 हो जाएगा। और इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है आपकी माउस की डायरेक्शन से, से होता है। अगर आप माउस की डायरेक्शन को जैसे आप ऑरिजिन से फॉरवर्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, अगर आप ऑरिजिन से पीछे की तरफ चलते हैं बैकवर्ड में तो नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी। तो चलिए ऑटोकैड की स्क्रीन पे चलते हैं और इसे बढ़िया से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गए हम ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अब देखिए मैं जैसे कि उस मतलब स्टूडेंट ने, हमारे सर ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे मेरा ऑब्जेक्ट हाफ सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए तो कि इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते थे। जैसे कि आप स्ट्रेच कमांड अप्लाई कर रहे होंगे, उसके अंदर आप हाफ सेलेक्ट कर रहे होंगे, रहा वो आपका स्ट्रेच। तो देखिए इसके अंदर उसको करने का सबसे ईजी वे क्या है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैं कमांड एरिया में टाइप करता हूँ REC एंटर किया रेक्टेंगल, और पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, और दूसरा पॉइंट मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ बट मैं एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो डायमेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, D एंटर करूँगा, D एंटर। ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने का, 100/50 का। ठीक है दोस्तों, 100/50 का। अब देखिए ये हमारा कर्सर होता है, ठीक है ना, यानी ये स्टेबल हो गया हमारी डायग्राम। अब Z एंटर, E एंटर करेंगे, जूम फिट टू ऑल स्क्रीन। ठीक है, अब ये फिट हो गया। अब मुझे मालूम नहीं कि ये 150 का ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ठीक है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ ये 100। तो ये आपकी लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर पे क्लिक कीजिए, ये लीनियर कमांड होती है आपकी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मुझे डायमेंशन देखनी है, ये देखिए दिखा दिया इसने। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ा, बार बार जूम करना पड़ा। जूम कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट तो छिप जा रहा है और डायमेंशन तो मुझे दिख रही है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट भी दिखे और डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन भी दिखे और मेरा ऑब्जेक्ट भी ना छिपे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग्स चेंज करता हूँ। तो D एंटर कर देंगे। उसके लिए हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई से हम यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे। उसकी टेक्स्ट की हाइट मुझे क्या करनी है, मान लीजिए मैंने 3 mm कर दी, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइंस में ये सब हम बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में बना रहे हैं सर, मतलब इन डेसिमल में, mm में, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ से बेस लाइन एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, इसको भी हम कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, एंटर। एंड देन यहाँ पे हम फिट में जाते हैं, सॉरी प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। यहाँ से प्रिसीजन वैल्यू हम 0 की, मतलब ये क्या होता है आपका पॉइंट के बाद कितने की आप 0 रखना चाहते हैं, मैं नन रखना, कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। एंड देन ओके, और यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा उसे मैं क्या करूँगा, करंट में सेट करूँगा, एंड देन यहाँ पे क्लोज करूँगा इसे। अब ये देखिए 100 हमें शो भी हो रहा है। अब मुझे अपने डायग्राम, मेरा ऑब्जेक्ट भी नहीं छिप रहा है और मुझे अपनी डायमेंशन भी दिख जा रही है, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, फिर से लीनियर डायमेंशन लेता हूँ और मैं वर्टिकल डायमेंशन देता हूँ इसकी, बॉटम से टॉप तक। ये आ गई आपकी 50 की। तो ये मेरा 100/50 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अब इस 100/50 के रेक्टेंगल को मैं, मान लीजिए मुझे 120/70 का करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लेंथ को अगर बढ़ानी है मुझे, लेंथ क्या होगी आपकी, इस पॉइंट से मतलब आपकी लेफ़्ट टू राइट, ये क्या हो गया आपकी लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो ये इसको अगर बढ़ाना है मुझे 100 से, मुझे इसको 120 का करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको। और स्ट्रेच कितना करेंगे हम लोग, देखिए 120 करना है और 100 मेरी ओल्ड डायमेंशन थी, तो 120 में से हम 100 घटाएंगे, कितना है आपका 20 आया। तो 20 हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और 20 पॉजिटिव वैल्यू आया आपकी, मतलब इसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, अपने माउस से डायरेक्शन इसको पॉजिटिव में देंगे, तो वो आपका पॉजिटिव में आएगा। ये नहीं कि आप कंप्यूटर लैपटॉप में मतलब पॉजिटिव +20 टाइप करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक ना। तो क्या करते हैं, इसको हमें बढ़ाना है तो मैं स्ट्रेच अप्लाई करता हूँ, स्ट्रेच कमांड। अब देखिए ध्यान से, जो आपने कमेंट में पूछा था, ठीक है ना दोस्तों, तो एस एंटर करता हूँ और देखिए इसको हाफ सेलेक्ट। अब जरूरी नहीं कि इसको अगर लिखा है और इसकी प्रॉपर्टी हाफ सेलेक्ट करने की तो हाफ ही सेलेक्ट करेंगे, चाहे अगर इतना भी हो जाए, इतना बस ये है कि बस थोड़ा सा छूट जाना चाहिए, मतलब इसके अंदर गैप होना चाहिए आपका, ठीक है ना।
ये देखिए तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को आपको फुली नहीं सेलेक्ट करना, पूरा नहीं सेलेक्ट करना, आप इसके अंदर कुछ गैप होना चाहिए, ठीक ना। मान लो आप यहाँ पे कर दो, अब इसको क्लिक कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। और हमेशा याद रखना दोस्तों, ये ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना है आपको, ठीक ना। अब मैं स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर दूंगा, मान लीजिए मुझे इसको बढ़ाना है, कितना करना है 120 करना है, तो मुझे इसको 20 स्ट्रेच करूँगा मैं 20, देखिए 120 हो गया आपका। तो ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। अब मुझे इसी तरह ये 50 की जो डायमेंशन है इसको भी चेंज करना है, वर्टिकल डायरेक्शन इसको 70 करना है, तो मैं क्या करूँगा 50 में मैं क्या करूँगा, मैं 20 ऐड करूँगा तो ये 70 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले एस एंटर करते हैं और इसको आप देखिए, इसको तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज करनी थी तो हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट किया, अब इसको हम वर्टिकली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बस अपने माउस से जो पिक बॉक्स साइज है उसको थोड़ा सा मतलब दूर लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ से हम ग्रीन विंडो लेके आएंगे, ये इसको हम ग्रीन विंडो बोलते हैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने, एंटर कर दिया और इसको कितना करना है 70, तो हम इसको क्या करेंगे 20, और देखिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करवाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू के लिए अंदर की तरफ ड्रैग करवाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर की तरफ ड्रैग करवाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से ये 70 की डायमेंशन मुझे घटा के मान लीजिए 40 करनी है, तो 70 माइनस 40 30, तो मैं एस एंटर करता हूँ, ठीक है। फिर से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए मैं क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया, जहाँ भी क्लिक करूँगा मैं वहाँ से, जहाँ भी क्लिक करूँगा वहाँ से मुझे इसको नीचे करना है। अब नीचे कितना करना है 30 करना है मुझे, देख 30 देखिए कमांड एरिया में देखिए टाइप हो रहा है, एंटर कर देंगे, ये 40 हो गया आपका, ठीक है। तो ये है दोस्तों मतलब ऑब्जेक्ट को आप कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ, सेलेक्ट अभी 120 है, अब 120 को मुझे 100 करना है, तो मैं इसको घटाना है, 120 से मुझे बढ़ाना है नहीं 100 करना है, तो मैं माउस से क्लिक करके देखिए ऑब्जेक्ट को चाहे आप हाफ सेलेक्ट कीजिए चाहे आप ना कीजिए, बस दबाना नहीं आपको माउस से, ठीक है ना, बटन को कहीं भी। फिर अब जहाँ मान लीजिए मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने एक बार, अब जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरा ब्लू हो जाएगा, ठीक ना। अब मैं फिर क्या करूँगा, एंटर वाला बटन दबा दूंगा। अब उसके बाद से इसको मुझे 120 से 100 करना है, यानी कि मतलब घटाना है वैल्यू की इसकी, तो मैं एक बार क्लिक करूँगा और जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ से मैं इसको मान लीजिए पीछे की तरफ घटाना है, यानी पीछे की तरफ करेंगे, और कितना घटाना है 20 घटाना है और एंटर। और एक बात और दोस्तों याद ध्यान रखना, हमेशा ऑर्थो मोड ऑन रखना अपना, ठीक है। तो ये था दोस्तों। अब जैसे मतलब जैसे आपने आई होप आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया हो। इसमें लिखा था आपने मेरा हाफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी इसकी कि इसमें आपको क्या क्या दिक्कत थी, कैसे कैसे करना था आपको। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू एंड यूनिक वीडियोज़। धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।